सर क्लास 12th कर चुका या फिर क्लास 12th अपियरिंग, यानी मेरा अभी 10+2 चल रहा है, तो मुझे किधर जाना चाहिए? मुझे डीएलएड की ओर जाना चाहिए या फिर मुझे बीएड की ओर जाना चाहिए या फिर मुझे आईटीईपी कोर्स करनी चाहिए? बच्चे आप सभी को बता दें, एक नया कोर्स आया है आईटीईपी, मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो 2023 में एनईपी 2020 के बेस पे आया हुआ है। आप परेशान हो कि सर मुझे भविष्य में टीचर बनना है, टीचिंग में मुझे अपनी कैरियर बनानी है, तो मुझे डीएलएड करना होगा कि आईटीईपी करना होगा, मुझे बीएड करना होगा? तो बच्चे आज के इस वीडियो में इसी पर हम लोग बात करेंगे और जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है बच्चे आज दूर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग वीडियो में। इससे पहले बता दें, अगर आप एनसीईटी आईटीपी का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे और हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते होंगे, तो बच्चे आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट बनते हैं। और इस बार हम लोगों ने हजारों बच्चों का रिजल्ट दिलाया। बहुत सारे बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे अभी आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट बार ये आपकी, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं आप अपने एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छे स्कोर के साथ आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। तो चलिए भाई, आज हम लोग जानेंगे। सिंपल सी बात है, पहले आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यहाँ पे बच्चे कुछ चीजें आपको सुननी होंगी ध्यान से। जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, वो 12th में अपियरिंग होंगे, यानी अभी उनका 10+2 का एग्जाम भी नहीं हुआ, ठीक है? एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी देंगे, हो सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल में एग्जाम देंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बच्चे 12th पास कर चुके होंगे। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, यानी जिनका बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका। इन 3 टाइप के बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो देखिए जनरली क्या होता है ना, कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप बीएड करते हो, ठीक है? 2 ईयर का बीएड आप करते हैं अगर आपको टीचिंग में करियर बनाना होता है। या फिर बच्चे आप डीएलएड करते हो। डीएलएड मतलब बीटीसी, जिसे हम लोग बीटीसी भी बोलते हैं, ठीक है? इसे आप करते हैं। और कई जगह क्या होता है कि क्लास 12th के बाद भी डीएलएड होती है। तो बिहार में देखोगे, अभी आपका डीएलएड का एग्जाम भी चल रहा था, है ना? तो बिहार में 12th के बाद भी आप डीएलएड कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पे सोचने की बात है कि आप कौन से स्टेज से हैं। क्या आप 10+2 में अपियरिंग में हैं, या फिर क्लास 12 पास कर चुके हैं, या फिर ग्रेजुएट कोर्स? बच्चे अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको आईटीईपी जो 4 ईयर का कोर्स आया है, ये आपको नहीं करना है। हाँ सुनिएगा, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपके लिए आईटीईपी नहीं है, आपके लिए एक अलग से आईटीईपी आ रहा है, जो आपको जनवरी फरवरी में हो सकता है 2026 तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है? तो बच्चे अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको 2 ईयर का हो सकता है, 2 ईयर का आपके लिए आईटीईपी कोर्स आ जाए। जो बच्चे एमएड कर चुके हैं, है ना, सॉरी एमएड बोल रहा हूँ, एमए कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए 1 ईयर का आईटीईपी कोर्स जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो आपको 4 ईयर का आईटीईपी कोर्स नहीं कर रहा। तो ग्रेजुएट वाले बच्चे यहीं पे आपका काम खत्म, क्लियर है? अब जो बच्चे 10+2 में है या फिर 12th पास हो चुके हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जो होगा वो होगा आईटीई। क्यों होगा, अभी किसके बारे में बात करेंगे? बीएड की बात करेंगे। तो बच्चे अभी आप 12th में हो या फिर 10th पास कर चुके हो, अभी आप 4 साल का या फिर 3 साल का आप यूजी कोर्स करोगे, अंडर ग्रेजुएट वाली कोर्स करोगे, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम वगैरह हो गया, है ना? उसके बाद ही ना आप बीएड कर पाओगे, सिंपल सी बात है। लेकिन उससे बेहतरीन, बीएड से अच्छा आपके लिए आईटीईपी मौका देती है। आप आईटीईपी कोर्स करोगे तो आप समझे 4 साल में आपको 4 ईयर में क्या होगा, आपको 2 डिग्री मिलेगा। एक तो बच्चे आपको डिग्री मिलेगा ग्रेजुएशन का, और एक आपका जो प्रोफेशनल कोर्स होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी बच्चे आपको 1 डिग्री मिलने वाली है बीएड। यानी अगर आप आईटीईपी कोर्स करते हैं 4 साल में आपको 2-2 डिग्री मिलने वाली। और अगर आप बीएड क्यों जा रहे हो, क्लास 10th वाले बच्चे अगर आप बीएड करने को सोच रहे हो तो आप खुद सोचो, या तो आप 4 साल का करोगे ग्रेजुएशन, है ना, उसके बाद आप 1 ईयर का करोगे बीए, तो टोटली आपके 5 साल लग रहे हैं। यानी 5 साल में आप टीचर के लिए एलिजिबल बनिए, आप टीचिंग लाइन में जाने के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ आप 4 साल नहीं हो जाओगे, आईटीईपी में आप 4 साल नहीं हो जाओगे। अब देखो, जैसे मान लो आप डीएलएड करते हो, डीएलएड भी आपका 2 साल का होता है, लगभग बीएड के बराबर ही होता है। और अगर हम बात करेंगे 20 का, अगर आप डीएलएड करने जाते हो तो आपको बच्चे यहाँ पे लगभग 1 लाख रुपए लग जाएंगे आपके 2 साल। और यहीं अगर आप बीएड करने जाते हो लगभग आपके यहाँ पे 1 लाख रुपए लग जाते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर टीचर की बात करेंगे, डीएलएड करते हो तो जनरली आप 1 to 5 या फिर बच्चे 6 to 8 तक का टीचर बनते हैं। और सैलरी की बात करेंगे तो 35 से 37। वहीं अगर हम बीएड की बात करेंगे तो आप क्लास 6 to 10 तक का टीचर बनोगे। और अगर आपका पीजी कंप्लीट रहेगा तो क्लास 11 से 12 तक का टीचर बनोगे। और साथ ही साथ सैलरी की बात करिए, आपका सैलरी 40 से 42 है। और देखो यहाँ पे क्या है, वैकेंसी की बात करिए तो डीएलएड में मैक्सिमम वैकेंसी आती है, ज्यादा वैकेंसी आती है प्राइमरी लेवल तक। और वहीं अगर बीएड की बात करेंगे थोड़ा कम वैकेंसी आती है।
अब हम आईटीईटी की बात करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो बच्चे 12th में अपियरिंग में होंगे या 12th पास कर चुके हो, अब हमारी बातों को ध्यान से अगर आप आईटीपी कोर्स करते हैं तो यह कोर्स कब आया है? 2020 के एनईपी 2020 बेस पे 2023 में आया। पहली बार 23 में यह कोर्स आया, ठीक है। न्यू सिस्टम, न्यू आर्मी तैयार करने के लिए आप सभी के लिए आईटीपी कोर्स आया हुआ है। और यह जो है बच्चे 1 ईयर ब्रिज कोर्स क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको बच्चे बता दे, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो आपका आईटीपी कोर्स होता है वो 4 स्टेज में होता है, ठीक है। चारों स्टेज आपको जानना जरूरी है। एक आपका जो पहला स्टेज होता है बच्चे, वह होता है फाउंडेशनल स्टेज, जिसे हम लोग फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। दूसरा जो आपका बच्चे होता है प्रीपरेटरी स्टेज होता है। तीसरा आपका बच्चे मिडिल स्टेज होता है। और चौथा बात करेंगे तो सेकेंडरी स्टेज होता है। आप चारों स्टेज में से किसी भी एक स्टेज से आईटीपी कोर्स कर रहे थे, किसी भी कॉलेज से। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो सेकेंडरी स्टेज से कोर्स करते हैं, सेकेंडरी स्टेज से। अगर आप फाउंडेशनल का कर दोगे, आप 0 नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक का टीचर बनेंगे, एक टीचर के लिए आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रीपरेटरी का, तो क्लास 3 से 5 तक का टीचर बनोगे। मिडिल का कोर्स करते हो तो 6 to 8 तक का टीचर बनोगे। और वहीं सेकेंडरी का कोर्स करते हो आप, तो बच्चे आप 9 to 12 तक का टीचर बन सकते, बिना पीजी किए, ठीक है, बिना बीएड किए हुए। आपको आईटीपी कोर्स करना है, आप डायरेक्ट फीचर के लिए एलिजिबल हो जाए। अवसर है क्या, ब्रिज कोर्स क्या है? अगर मान लीजिए आप फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो आप 0 से नर्सरी से 2 तक का टीचर बने। और भविष्य में कभी भी आप 3 से 5 तक वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाओ, 6 से 8 वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाओ। लेकिन वहीं अगर आप मिडिल स्टेज का कोर्स करते तो आप 6 से 8 तक का टीचर बनोगे। साथ ही साथ 1 ईयर का ब्रिज कोर्स करके आप 3 से 5 वाले बच्चों को पढ़ा सकते। लेकिन आप 9 से 12 वाले बच्चों को तो पढ़ा, आप 0 से 2 वाले बच्चों को पढ़ा दो। वहीं अगर आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते तो आप 9 to 12 वाले बच्चों को पढ़ाओगे। और अगर आप 1 ईयर का अलग से ब्रिज कोर्स होता है, ब्रिज कोर्स कर लोगे तो आप 6 to 8 तक वाले बच्चों को पढ़ाते। वहीं आप 3 से 5 वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यानी फाइनली जो बच्चे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं उनको हर जगह हर स्टेज के बच्चे को पढ़ाने के मौका मिल जाती है। और अगर बात करेंगे बच्चे तो 12 के बाद ग्रेजुएशन था और आपको बीएड करने के लिए मिल जाए। चलिए, अब बच्चे जो बच्चे आईटीपी करने को सोच रहे हैं, बच्चे अगर आप आईटीपी कोर्स कर ले तो अब आपको आईटीपी का बेनिफिट बता रहे हैं। इतने बेनिफिट डीएलएड में नहीं है, बीटीसी में नहीं है और आपके बीएड में भी नहीं। अगर आप आईटीपी कोर्स कर ले तो कहीं भी अपना रिज्यूम लेकर सीवी वगैरह लेकर जाओगे किसी भी प्राइवेट स्कूल में, आप बोलोगे कि हम आईटीपी किए हुए, ठीक है। आप जहाँ पे जाओगे आईटीपी किए हुए, तो वो थोड़ा आपको अलग नजरिए से देखेंगे, आपको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन वहीं अगर आप बोलोगे हम डीएलएड किए हैं, बीटीसी किया है, तो हाँ तो बहुत तो कर, है ना। तो ऐसा मानसिकता बन चुकी है, लोगों में बातें पहुंच चुकी है। इस बात का ध्यान रखोगे तो आईटीपी कोर्स करोगे तो कहीं ना कहीं आपको टीचिंग में प्रेफरेंस दिया जाए, प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला अगर बच्चे हम बात करेंगे तो अगला है कि आप आईटीपी के बाद नर्सरी से लेकर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का टीचर बन सकते है ना। वहीं अगर आप डीएलएड करते हो, बीटीसी करते हो, तो मात्र आप 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाता होगा, 8वीं तक के बच्चे को पढ़ाता हो। वहीं बीएड करते हो आप, तो बच्चे आप 6 to 8 तक के बच्चे को पढ़ाओगे अगर पीजी नहीं किए में, है ना। पीजी करोगे तब आप आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हो। लेकिन यहाँ पे आईटीपी करने के बाद बच्चे आप किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किसी भी स्टेज। नेक्स्ट बारी बच्चे बात करेंगे 2030 के बाद ऑल अदर कोर्सेज, है ना, जो है बच्चे खत्म होने वाले। यानी कि जो भी आपका बीएड वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, जो भी आपको डीएलएड देखने को मिल रहा है, उस सब बच्चे आपको यहाँ पे दिखेंगे नहीं। बीएड भी दिखेगा आपको, डीएलएड भी नहीं दिखेगा, ठीक है। दोनों खत्म होंगे। डीएड की जगह पर 2 ईयर का आईटीपी आ जाएगा, डीएलएड की जगह पर हो सकता है 2 ईयर का आईटीपी आ जाए। लेकिन जो अगर आप आईटीपी कोर्स करते हैं तो आप हमेशा के लिए एलिजिबल रहो, ठीक है। 1 ईयर का आईटीपी आ सकता है, 2 ईयर का आ सकता है, जैसा मैं सुबह आपको बताया, है ना। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बात करिए और क्या का बेनिफिट, तो हाई चांसेस ऑफ प्लेसमेंट का। आपको पता होगा, शायद नहीं पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। आईटीपी जो कोर्स हो रहा है वो अभी आपको आईआईटी प्रोवाइड कर रही है। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी जोधपुर, एनआईटी भी आपको प्रोवाइड कर रही है आईटीपी कोर्स। आप एनआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। एनआईटी जालंधर हो गया, एनआईटी कैलिकट हो गया, एनआईटी तिरुचि हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी अगरतला हो गया। ये सारे एनआईटी जो बच्चे वो भी आपको मौका दे रही है आईटीपी कोर्स करने का। आरआई यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो एनसीईआरटी संचालित करती है, आरआई भोपाल जो एमपी में है, आरआई अजमेर जो राजस्थान में, वो भी आपको आईटीटी कोर्स करने का मौका दे रही है। उस तरह डीयू दे रही है। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मौका दे, जैसा हरियाणा वाला हो गया, पंजाब वाला हो गया, राजस्थान वाला हो गया, तमिलनाडु वाला हो गया, केरल वाला हो गया। ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मौका दे रही है आईटीटी कोर्स करने का। तो अगर आप बच्चे आईआईटी से, एनआईटी से अगर आप कर रहे हैं आईटीटी कोर्स या आप आरआई से कर रहे हो तो ज्यादा चांसेस है प्लेसमेंट का,
डायरेक्ट आप बच्चे प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। इंटर्नशिप भी आपको मिलता है देखने के, ठीक है, तो इंटर्नशिप भी आपका लग सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट। आगे बात करेंगे तो ऐसे बच्चे कॉलेज आपको पता चल रहा होगा, IIT NIT RI आपके गवर्नमेंट कॉलेज आपके ITT कोर्स करा रही है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आप 12th में अपीयरिंग में हैं अब या फिर 12th पास कर चुके हो और आप सोच रहे हो कि हाँ मैं टीचिंग में करियर बनाना चाहता हूँ, या फिर अगर जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो टीचर बनना चाहता हूँ, तो बच्चे ITT को आपको जाना चाहिए, ना कि DLED ना कि DED। ये सारे हमारे बच्चे रिजल्ट रहे हैं। जो अभी बच्चे IIT में, NIT में, RI में, DU में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट रहे 2025 के। नेक्स्ट बारी बच्चे आपकी है। अगर आपका भी सपना IIT NIT RI जाने का है, IITian कहलाने का है, NITian कहलाने का है, तो बच्चे आज ही डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हैं। तो लेट नहीं करनी है ना, क्योंकि बच्चे आपको पता होगा कि अगर आपको IIT NIT RI DU वगैरह चाहिए होगा तो आपको एक अच्छे स्कोर की जरूरत पड़ेगी। आपको अच्छा स्कोर करना होगा, अच्छे स्कोर करोगे तभी आप बच्चे कहीं ना कहीं अपने कॉलेज में जा पाओगे, ठीक है, अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओ। तो जाइए आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए CUET कॉन्सेप्ट ऐप को, और उस ऐप के थ्रू आप जुड़ सकते। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि BEd करना है, ये DLED करना है, ये BTC करना है, ये क्या करना है। आई होप कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कितने बच्चे ITT करने को सोच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।